आइए इसी प्रवचन की श्रृंखला में अब जो आगामी जो रुक्मणी मंगल तक की यात्रा है वह हम लोग श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्रकुल भूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के द्वारा हम लोग आगे की कथा को श्रवण करें। कथा की धारा के साथ में हम लोग सेवा की धारा के साथ में भी जुड़े। जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो कथा है भागवत भगवान के मंदिर के निर्माणार्थ एवं माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र एवं अखंड युगल नाम संकीर्तन को यह कथा यह आयोजन समर्पित है। मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूँ, जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का सत्संकल्प है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर निर्माण हो, एक ऐसा भागवत भवन तैयार हो जिसमें भागवत जी के संपूर्ण श्लोक शिलालेख किए जाएं। तो मैं निवेदन करूँगा, यदि आप लोग भी श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मान करके इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप भागवत मंदिर के सेवा से जुड़ सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, यदि आपने इस मंदिर के निमित्त यदि 1 रुपये का भी दान किया तो आपको स्वयं मंदिर एक बनाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त भागवत मंदिर के लिए 1 ईंट की सेवा करना चाहते हैं, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा मात्र 1100 रुपये की राशि रखी गई है। तो निवेदन करूंगा, जो लोग 1 ईंट की सेवा प्रदान करना चाहते हैं 1100, और जो लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे पूर्वजों के निमित्त हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त 1 श्लोक उस मंदिर में शिलालेख किया जाए, उसकी राशि मात्र 5100 रुपये है। 2 श्लोक की राशि है 11,000 और 5 श्लोक की राशि है 25,000। तो जो लोग भी इस पुनीत सेवा से जुड़ना चाहते हैं आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण विश्व यह जानता है कि श्री मिथिला कुंज आश्रम में विगत 30 वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अखंड युगल नाम संकीर्तन का उच्चारण किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि पूज्य महाराज श्री भी नित्य प्रति अपने कथा के माध्यम से हमको बताते रहते हैं, जीवन में यदि हम कोई दान पुण्य नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने पितरों के निमित्त कम से कम 1 दिन का संकीर्तन हम जरूर करवाएं। तो जो लोग चाहते हैं श्रीधाम वृंदावन में हमारे भी द्वारा 1 दिन का संकीर्तन किया जाए तो उसकी सेवा राशि मात्र 1500 रुपये है। 1 महीने की सेवा राशि मात्र 15,000 रुपये है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस संकीर्तन की सेवा से जरूर जुड़ें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा जीवन पर्यंत हमारे नाम से हमारे परिवार के सुख समृद्धि के निमित्त अखंड युगल नाम संकीर्तन होता रहे और एक संतों के मुख में निवाला, एक संतों का भोजन हमारे धन के द्वारा होता रहे, तो आपको मात्र 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप एक मुश्त 21,000 की राशि हमारे सेवा संस्थान को प्रदान करते हैं, इस प्रकार से आप हमारे सेवा संस्थान एवं अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आप आजीवन सदस्य बन जाएंगे और आपको हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूँगा, इस पावन सेवा प्रकल्प से भी आप जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि नित्य प्रति आप लोग प्रातःकालीन बेला में जो हमारे आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, उसके द्वारा भी आप लोगों को नित्य प्रति लाइव प्रसारण दिखाया जाता है कि किस प्रकार से माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के तत्वावधान में एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, ऐसे उन मासूम बच्चों को माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के द्वारा उनका पेट भरा जाता है। और निवेदन करूंगा, यह सेवा तभी संभव हो पा रहा है जब आप जैसे दानदाता हमारे इस सेवा संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं यदि हमारे धन के द्वारा किसी एक गरीब भूखे बच्चे के पेट में भोजन पहुँचे, क्योंकि आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कितने मासूम बच्चे हैं, लालायित रहते हैं कि कब भंडारा हो, कब पंगत लगे, कब लाइन लगे और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जाकर के हम भोजन को ग्रहण करें। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएं और किसी एक भूखे गरीब जो असहाय है ऐसे बच्चे का पेट भर के पुण्य का लाभ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो 1 दिन की संपूर्ण सेवा
मात्र 3100 रुपये हैं। 3100 रुपये की सेवा प्रदान करके आप एक दिन के संकल्पित बच्चों के माता पिता बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इस परम पावन सेवा से भी जुड़े, और मैं निवेदन करूंगा श्रावण के मास में भूत भावन भोलेनाथ के पूजन का बहुत विशेष महत्व है। मैं निवेदन करूंगा इस आश्रम परिसर में साक्षात गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में विराजमान हैं, बिल्कुल ठीक वहीं गोपेश्वर महादेव इस प्रतीक वृंदावन में भी विराजमान हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जो अपने परिवार के कल्याण के निमित्त एक दिन का अभिषेक करवाना चाहता है भूत भावन भोलेनाथ के ऊपर, तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे इस अनुष्ठान से अभिषेक की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के अभिषेक की सेवा मात्र और मात्र 1100 रुपये रखी गई है। यदि आप 1100 रुपये प्रदान करेंगे हमारे सेवा संस्थान को, तो आपके नाम से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त भूत भावन भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त इन समस्त सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना भैया, कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है। किसी ने कहा है रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच, रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच, मांस दियो शिव भूप ने दीन्हों हाड़ दधीच। दान की इतनी बड़ी महिमा है। राजा शिवी ने अपने पुत्र का दान कर दिया और महर्षि दधीची ने तो अपने हड्डियों का ही दान कर दिया, और दान के प्रभाव से ही आज उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप भी चाहते हैं आने वाले समय में दानदाताओं के बीच में हमारा नाम लिया जाए, तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके दानदाताओं की श्रेणी में आप भी पहुंच सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करना चाहता है, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर एवं फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप उन पर अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आगे की लीला को, रुक्मणी मंगल तक की यात्रा को करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु से अधिक आजकल शिष्य सम्मान लेने के लिए कि हमें स्वयं गुरु ही हमें सम्मान दे। आजकल के शिष्य जब आश्रम पर जाते हैं तो उनके हृदय में सेवा भाव नहीं कभी जगता है। वो स्वयं चाहते हैं कि यहाँ जो साधु संत है वो मेरे को सेवा करे। एक तरफ हम भगवान की आराधना करते हैं, एक तरफ भगवान की उपासना करते हैं, और एक तरफ अभी गुरु पूजा में ना जाने भारतवर्ष के कहाँ से लोग अपने अपने गुरुदेव के पास जाएंगे, देश विदेश के पास, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी व्यवस्था नंबर 1 बनी रहे, किसी प्रकार के हमें दिक्कत ना हो। गर्मी है तो एसी रूम चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए। यहाँ भी गुरु पूजा में बहुत लोग आते हैं, महाराज पूजा होने के बाद भोजन के 2 मिनट में भागते हैं। पूज्य गुरुदेव यदि आशीर्वचन भी देने के लिए जब बैठते तो वो भी सुनने के उनके पास समय नहीं। कहता है गाड़ी खड़ी है मुझे जाना है महाराज। साल में एक बार भी आता है फिर भी उनके पास समय नहीं, और फिर कहते हैं हम तो सदगुरु की बहुत सेवा कर रहे हैं। सदगुरु की सेवा यदि देखना है तो महाराज सांदीपनी ऋषि की देखिए, जिसने गुरुदेव पागल हो गया था। सत्कार भी करना चाहिए, अतिथि का सत्कार नहीं तो वो भी महापाप है। लेकिन उद्धव जी को सत्कार क्या, सम्मान क्या, लेकिन एकाएक जब सम्मान क्या तो उद्धव जी से नंद बाबा ने पूछा। उद्धव जी के सामने नंद बाबा नहीं चाहते थे कि मेरे हृदय में कभी से कृष्ण प्रेम प्रकट हो। यदि कृष्ण प्रेम प्रकट होता तो जैसे माता यशोदा एकांत में बैठकर कृष्ण के लिए रोती थी, क्योंकि उद्धव जी ने बार बार अपना नाम उद्धव कहा, लेकिन यशोदा ने कोई जवाब नहीं दिया। यशोदा ने तो एक बार उद्धव को डांट लगा दी, अरे उद्धव मैंने तो आज जैसे तैसे अपने लाल को सुलाया, कभी चंदा के लिए कभी बहू के लिए रोते थे और मैंने जैसे सुलाया। उद्धव जी के स्तर
कहा गया है हमारी एक अपनी बुद्धि अपनी स्तर से कभी भी भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, जबकि मेरे अंदर तो एक बुद्धि है। आज 100 बुद्धि वाले उद्धव जी अपनी स्तर से श्री वृंदावन के श्री प्रिया प्रीतम के महिमा को प्रेम को पहचानना चाहा, लेकिन पहचान नहीं पाए। लेकिन माता यशोदा के मात्र दर्शन मात्र से ही देखा, जिनकी वाणी अवरुद्ध है श्री कृष्ण के लिए, जो बोल सकता नहीं, जो देख सकता नहीं, ऐसी माता धन्य है। मानो उद्धव के ज्ञान वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा है। उद्धव एक ज्ञानी निरंतर होकर श्री कृष्ण प्रेमी के समीप खड़े हुए हैं, और श्री कृष्ण प्रेमी नंद बाबा ने कहा यशोदा जी तो बोल सकती नहीं, वो तो कृष्ण याद में हर पल कृष्ण कृष्ण नाम लेती थी, और यशोदा की कोई चिंतन ही नहीं। नंद बाबा नहीं चाहते थे कि मेरे हृदय में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी नंद बाबा ने एक शब्द कह दिया, क्वचिदंग महाभागा सखान सुरनंदना आस्ते कुशल्य पत्न्यादेर युक्तो मुक्त सुहृद्वृत। उद्धव जी से नंद बाबा ने कहा, कुचिदंगा महाभागा, हे उद्धव कभी ये बताओ कि मथुरा में सब कुशल से तो है ना। नंद बाबा नहीं चाहते थे कि ये मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि मेरे हृदय में से कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी वो अवस्था नहीं है जो मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो। लेकिन ब्रजवासों के हृदय में वो सदा अवस्था है। नहीं चाहते हुए जो ही श्री कृष्ण चर्चा करते करते नंद बाबा ने स्वयं को अपने आप को रोक नहीं सका। कहा उद्धव आप मथुरा से आए हो, क्या कन्हैया बड़े निष्ठुर बन गए, क्या वो कभी अपनी माता यशोदा की याद नहीं करते हैं। देखो उद्धव ब्रज की लता, यानी उद्धव को श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करा रहा है। देखो उद्धव ब्रज की लता, ब्रज की पता, ब्रज के सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए रो रहे हैं। उद्धव देखो यशोदा की अवस्था जो श्री कृष्ण के लिए कैसे हो गई है। उद्धव मैं क्या बताऊं। एक बात उद्धव आप मुझे बताओ, क्या श्री कृष्ण अभी स्मृति न कृष्ण, क्या श्री कृष्ण कभी हम सबके स्मरण करते हैं। नंद बाबा जो 24 घंटे हर पल श्री कृष्ण के नाम का जाप करते थे, आज ऐसे नाम जापक भी स्वयं को अपने आप श्री कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और बार बार एक ही शब्द अभी स्मृति कृष्ण। क्या श्री कृष्ण कभी मेरा स्मरण करता है। अब उद्धव जी ने सोचा कि महाराज क्या बताऊं, मैं क्या कहूं बाबा। जिस श्री कृष्ण ने एक फूल को देखकर उन ब्रजवासियों की याद करने लगे, जिनसे कृष्ण गुरुकुल से पढ़कर आया नहीं, किसी से बोलना नहीं ऐसा, केवल अपने कक्ष में रहकर सदा ब्रजवासियों की याद, माता यशोदा की याद, बाबा की याद, उन गोपियों की याद, गौएं की याद। मैं क्या बताऊं बाबा, वो तो हर हमेशा आपका स्मरण करता रहता है। जो ही कहा श्री कृष्ण वृंदावन के कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण प्रेमी हो चुके हैं, जो धाम निष्ठ है,
वो आपका स्मरण करे तो मान लो आपके हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम ही उत्पन्न करा रहा है कि श्रीधाम वृंदावन में रहकर ये मेरा स्मरण करता है। जरूर कहीं ना कहीं हम भी बिहारी जी के निकट हैं। हमने जो बिहारी जी के निकट परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज में कीर्तन कराए, संतों की सेवा की, इसका फलस्वरूप जरूर वृंदावन में रहकर आप हमारे चिंतन करते हैं। जब से कृष्ण मेरा चिंतन करते हैं तो नंद बाबा ने कहा कि अप्याशति गोविंद, क्या मेरे गोविंद आएगा? एक बार हमको देख लेते, एक बार आ जाते और बोलता कि बाबा लो मैं आ गया, तो बस उनके सुंदर रूप को देखकर उद्धव अपने अंतिम जीवन तक जी लेता हूँ। उद्धव जी, अब मुझे जीने का मन भी नहीं करता है, मुझे नहीं लगता है कि अब हमें कभी श्री कृष्ण दर्शन देंगे। उद्धव जी क्या वो आएंगे? एक बार आ जाते, एक बार आकर मैं उनके रूप माधुरी को रसास्वादन करता। वो तो मेरे स्वभाव तो कोई देवता ही था, मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरे पुत्र बनकर उद्धव आया है। हे उद्धव जी, एक बार मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। भगवान के जो नाम के प्रेमी हो जाते हैं, जो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, उसे दुनिया की चर्चा कुछ सुनाई ही नहीं देती है। अब उद्धव जी अपने ज्ञान के भला क्या चर्चा करे, उद्धव भी श्री कृष्ण प्रेम की ही चर्चा करने लगे। और उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, आप अपने मन को, व्यक्ति कोई दुखी रहता है तो दुख निवारण के लिए इस कोरोना काल में ना जाने कितने लोग मर गए, जिनके घर परिवार के लोग शांति के लिए भागवत पाठ कराते हैं, जिनके परिवार के लोग अपने मन को शांति के लिए अनेक अन्नदान करते हैं, अनेक उपाय करते हैं कि तनिक शांति मिले। इधर नंद बाबा को क्यों दुखी है? यशोदा जी हाथ में माला लेकर कृष्ण के लीला की याद कर रही है, वाणी अवरुद्ध है, बोल सकती नहीं। कृष्ण चर्चा सुनकर शरीर में रोमांच है। नंद बाबा से उद्धव जी ने जब कहा कि बाबा, आप कुछ देर के लिए वृंदावन में घूम कर तो आओ, चले जाओ ना काली तपे, चले जाओ ना बंसी बट पर, चले जाओ ना गिरिराज गोवर्धन। नंद बाबा ने कहा, उद्धव, जो उपदेश आज आप हमें दे रहे हो वो मैंने सब कुछ करके देख लिया। यदि मैं कालिए दह पे जाता हूँ उद्धव, तो वही कालिए मर्दन मेरे सामने आकर नाचने लग जाते हैं। उद्धव, मैं क्या करूं? हे उद्धव, जब मैं बंसी बट पे जाता हूँ तो लगता है वो बंसी बजाकर जैसे उन गोपियों को रास में बुलाया, वैसे मुझे बुला रहा है कि बाबा लो मैं आ गया। हे उद्धव, जब मैं गिरिराज गोवर्धन जाता हूँ तो मुझे लगता है कि गिरिराज गोवर्धन को वो अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर पुकार रहे, बाबा आओ मेरे निकट आओ, मैं क्या करूं? उद्धव, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए बाहर ही बाहर। नंद बाबा एक ही शब्द, उद्धव, वो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरे पुत्र बना। ऐसा भाव उद्धव के हृदय में जब नंद बाबा के प्रेम देखकर उद्धव ने सोचा कि बाबा को मैं क्या समझाऊं। समझाता तो उसे जो ना समझ है, ना समझ तो वो है जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम है ही नहीं, जो केवल स्वयं अपने आप को ज्ञानी सर्वस्व मानता है।
लेकिन उद्धव जी ने नंद बाबा से केवल यही कहा, युवाम श्लाघ्यातमो, हे बाबा आपके समान इस संसार में सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। आपके जीवन बिल्कुल प्रशंसनीय है। आप जैसे व्यक्ति वास्तव में इस संसार में सबसे अधिक सौभाग्यशाली है। ज्यों ही उद्धव ने ये बात कहा, नंद बाबा ने कहा, अरे उद्धव तूने मुझसे क्या कहा। मैंने सोचा कि आप शास्त्र के ज्ञानी हैं, मथुरा में सबसे अधिक आपसे अधिक विद्वान कोई नहीं है, आपके पास 100 बुद्धि है, स्वयं बृहस्पति जी के शिष्य है, फिर भी आप मुझे सौभाग्यशाली कहते हैं। संसार में उद्धव मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली और कौन होगा, जो श्री कृष्ण जैसे साक्षात नन्हे से छोटे से सुकोमल सामले सलोने उन स्वरूप को मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया, और फिर ऐसे पुत्र से वियोग हो जाना, उन पिता को आप सौभाग्यशाली कहते हैं। श्री धाम वृंदावन को एक क्षण यदि कोई प्राणी मात्र प्राप्त करता है तो उनके हृदय में भी ऐसा ही वियोग उत्पन्न होना चाहिए कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है जो हमें श्री धाम वृंदावन से प्रियाप्रतम दूर कर रहे हैं। नंद बाबा ने उद्धव जी से यही कहा कि मुझे आप सौभाग्यशाली कहते हो। उद्धव, यदि मुझे से जैसा दुर्भाग्यशाली इस संसार में तो कोई हो ही नहीं सकता है। साक्षात श्री कृष्ण को अपना पुत्र रूप में प्राप्त कर उनसे अलग हो जाना, वियोग होना, और मुझे सौभाग्यशाली कहती हूँ। उद्धव जी ने कहा, मैं क्या, जिसके विषय में आपको कुछ पता ही नहीं, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलाया, जिसे यशोदा ने कान पकड़ा, जी श्री कृष्ण ने उन गोपियों के घर घर में जाकर माखन चोरी की, उनके विषय में जब आपको कुछ पता ही नहीं, जिसके विषय में कुछ पता नहीं, आप किसी को पता पूछोगे और वो सही पता ही नहीं बताएगा कि प्रतीक वृंदावन कहाँ है, तो भला उनसे क्या हम बात करेंगे। ऐसा ही नंद बाबा ने कृष्ण, श्री कृष्ण की याद करते करते नंद बाबा की वाणी अवरुद्ध हो गई। मैंने कहा, कृष्ण प्रेम जब प्राणी मात्र के हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उनके अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती, शरीर में रोमांच होने लग गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे। उद्धव जी बार बार, यहाँ उद्धव का ज्ञान भी कुछ काम नहीं कर रहा है। आज भी वृंदावन में वो स्थान ज्ञान गुद्री है जहाँ उद्धव जी का ज्ञान काम नहीं किया। गुद्री होकर श्री कृष्ण प्रेम ऐसा प्रकट हो गया, ऐसा प्रकट हो गया, जो श्री कृष्ण के चिंतन करने लगे। और इस प्रकार उद्धव जी को आज रात्रि कैसे निकल गई, उद्धव जी को पता ही नहीं चला। इधर प्रातः काल निरूप्य दीपान, समस्त ब्रजांगनाएं दीपक जलाई, और दीपक जलाकर सब की सब दधी मंथन करने लगे। और उससे जो सुंदर एक वातावरण को पवित्र करने के लिए वृंदावन में आप कहीं भी जाओ तो दुनिया की चर्चा के साथ साथ हर जगह श्री राधे यानी राधा नाम की चर्चा से आप चाहोगे कि हम वंचित हो जाएंगे, वो कभी वंचित रह ही नहीं सकता। चाहे कोई भी धर्मावलंबी जाए, चाहे कोई भी जाति बिरादरी के जाए, उनको चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम में होंगे, राधा श्री राधे बोलना ही पड़ेगा। यही तो वृंदावन की श्री कृष्ण प्रेम है। प्रातःकाल हुआ, समस्त ब्रजांगनाएं दीपक जलाकर श्री कृष्ण की लीला के चिंतन कर रही है। लीला के चिंतन करते करते, उन लीलाओं को दर्शन करते करते, उन गोपियों के हृदय में मात्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उन प्रेम को, गीत को गाते हुए यमुना किनारे नित्य निरंतर यमुना जी में स्नान करते थे। और सर्वप्रथम यमुना जी में स्नान करने से पूर्व नंद महल को प्रणाम करने के पश्चात यमुना जी में स्नान करते थे। और
यमुना जी में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गीत गाती हुई नित्य निरंतर रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन करती थी। आज जब देखा वही रथ, जिस रथ को अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को ले गए थे, बोले कि देखो ये रथ दोबारा क्यों आया। बोले क्या चर्चा करूं। फिर नहीं चर्चा करने के बाद भी उन गोपियों ने श्री कृष्ण की चर्चा करने लग गया। बोले कोई श्री कृष्ण के अनुचर, कोई सखा आया लगता है, श्री कृष्ण तो नहीं आ सकता है। यदि वो आता तो हम सबसे मिलते, ये कोई और है। उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम। बोले क्या व्यर्थ के चर्चा करूं, हो सकता है अपनी माता अपने पिता को देखने के लिए स्वयं आया होगा या किसी को भेजा होगा। नहीं, स्वयं तो नहीं होगा। यदि स्वयं होगा तो मेरे बिना तो एक पल रह ही नहीं सकता है। हो सकता है यह भी देखने के लिए आए, क्योंकि अब कभी कभी वियोग में ऐश्वर्य भी प्रकट हो सकता है। अब तो मथुरा में रहकर बहुत बड़े राजघराने के महापुरुष हो गए और महाराज अब वो तो लक्ष्मीपति हो गए हैं। अब इनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत। हो सकता है इसीलिए आया कि मथुरा में तो कंस मारा गया, उनके पिंडदान के लिए और भी कुछ चाहिए, किसी को भेजा होगा कि कृष्ण वियोग में विरागिनी में उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी, जिस दशा में उन गोपियों की क्या अवस्था हुई होगी। उस अवस्था देखने के लिए मानो उनके कंस को पिंडदान देने के लिए किसी को भेजा है। महाराज यही चर्चा करते ही सीधे यमुना जी की ओर चल पड़ी समस्त भुजांगनाएं, और महाराज पीछे पीछे उद्धव जी उन गोपियों के साथ चल दिए। हम सबको भी अपने जीवन को उन गोपियों की तरह जीवन में उन गोपियों को भी वियोग हुआ, ऐसा नहीं है। जिसने अपने जीवन को श्री कृष्ण में लगा दिया था उन्हें भी श्री कृष्ण के लिए वियोग हुआ। लेकिन महाराज उन वियोग को भी श्री कृष्ण के नाम लेकर ही अपने आप को श्री कृष्ण में डूब चुकी थी। उसका डूबना भी देखिए एक एक उनकी जीवन पर यदि हम एक एक स्वयं चर्चा करेंगे तो अंत ही नहीं है। उन गोपियों ने जब उद्धव जी उनके पीछे 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 सीधे यमुना किनारे पहुँचे तो उद्धव जी ने उन गोपियों के चरणों में वहाँ पर प्रणाम किया, क्योंकि जब तक शिष्यत्व का स्वीकार नहीं करोगे तब तक सद्गुरु उपदेश कैसे दे सकते हैं। और बिना सद्गुरु के उपदेश बिना यदि हम मन मर्जी साधना करते हैं तो उन साधना से हमें फल वैसे ही मिलेगा जैसे बिना चाशनी की जिलेबी खाने में मज़ा है। उद्धव ने उन गोपियों को प्रणाम किया और उन गोपियों ने उद्धव जी से यही कहा। देखिए बड़े लोग इसीलिए बड़े होते हैं, भगवान के भक्त सदा दूसरों को ही सम्मान देते हैं। उद्धव जी को देखकर ब्रजांगनाएं ने मन ही मन सोचा कि लगता है श्री कृष्ण ने कृपा की है, और जब श्री कृष्ण ने कृपा की है तब ही उन साधक को गोपियों की कृपा होती है, और जब ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं कृपा करती है तब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होती है। मानो उद्धव जी से उन गोपियों ने जब से कृष्ण चर्चा करते करते आगे की ओर प्रस्थान कर रही थी तो मार्ग में उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव आप मथुरा से आए हो, तो मथुरा से यदि आए हो तो एक बात आपसे प्रश्न करो। उद्धव जी ने कहा हाँ प्रश्न करो। बोले संसार में हर जगह देखा जाता है तो स्वार्थ होता है, केवल स्वार्थ से ही सब प्रेम करते हैं। सूर्य नर मुनि सबकी यही रीति है, स्वार्थ लागे करें सब प्रति। हर जगह स्वार्थ ही भरा है, प्रेम में स्वार्थ छुपा है, इसीलिए प्रेम में कभी कभी हमारा स्वार्थ के कारण अलग हो जाते हैं। और यदि स्वार्थ एक जगह नहीं होता है भक्त और भगवान के बीच में, जब प्रेम में स्वार्थ नहीं है, निष्कपट प्रेम एक ही जगह होता है, वो
ठाकुर के अनन्य भक्त, बांके बिहारी के जो अनन्य भक्त है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल प्यारी जू के मंगलमय नाम चाहिए, जिनके अंदर तनिक स्वार्थ है ही नहीं उद्धव। लेकिन अगर स्वार्थ रहित प्रेम में फिर कपट क्यों? और जब इन स्वार्थ रहित प्रेम में वियोग आता है उद्धव, तो क्यों वियोग आता है? हे उद्धव जी, आप शास्त्र के ज्ञाता है, मुझे बताइए, मैंने तो कन्हैया को निष्कपट प्रेम किया। मैंने कहा गया है रास में, संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूला। मैंने समस्त विषयों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग कर, हे श्याम सुंदर, एकमात्र हम केवल आपके चरणार बिंदु को प्राप्त करने के लिए आए। फिर वहां पर वियोग क्यों? उद्धव जी, उद्धव जी, आज शास्त्र के विद्वान उद्धव जी निरुत्तर खड़े हैं। उद्धव जी जब कोई उत्तर ही नहीं दिया तो उन उद्धव जी की ओर ब्रजांगनाएं कुछ क्षण के लिए पीठ करके आगे रास श्री राधा रानी जहाँ नित्य निरंतर उन गोपियों को निरंतर दर्शन मिलती थी, वहाँ सबके सब जान। एक ब्रजांगना है जो साधन स्वरूपा था, उसने कहा कि उद्धव आप नहीं जानते हैं, मुझे तो लगता है अब उससे कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। उसने कहा था कि मैं परसों आऊँगा, लेकिन हमें तो लगता है बरसों हो गए, अभी तक वो आए नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब उनके वियोग में ये मेरा शरीर भी ना रहे। जब हम भगवान को दिए कुछ नहीं दे पाते हैं, तो ये तो जरूर दे पाते हैं कि मेरे शरीर में जो पंच तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपिकाएं ने कहा कि मैं कन्हैया को क्या दूं, उनके महल तो दिव्य, लेकिन मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है, उस मठाकाश में मिल जाए, जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं, जिस महल में श्री कृष्ण सोते हैं, मेरे शरीर का अंश उसमें मिल जाए। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है उस हवा में मिल जाए, जिस हवा से निरंतर बांके बिहारी की हवा दी जाती है, ठाकुर जी को पंखा झेला जाता है, उस हवा में मिल जाए। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है, हे उद्धव, उस दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण में अग्नि तत्व का वास होता है, जिस कारण हम मुख अपना देख पाते हैं, उस दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है, वो पानी में मिल जाए, उस जल में मिल जाए, जिस जल में श्री कृष्ण स्नान करते हैं। हे उद्धव, मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है, वो उस मिट्टी में मिल जाए। देखो, ब्रजांगना ने स्वयं को दे दिया, और हमें महाराज देना पसंद नहीं है, हमें केवल लेना पसंद है। हम स्वयं को अपने आप क्यों नहीं ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित कर दे। उन ब्रजांगनाएं ने कही, मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है, उन मिट्टी में मिल जाए, उस धूल में मिल जाए, जिस मार्ग से श्री कृष्ण चलते हैं। ऐसा उन गोपियों के भाव को देखकर आज परम ज्ञानी उद्धव जी निरुत्तर खड़े हैं। उसी समय मानो उद्धव जी जो संदेशा लेकर मथुरा से वृंदावन पधारे, आज मानो वही संदेशा के उत्तर उन ब्रजांगनाएं ने दिए, और उद्धव जी निरुत्तर केवल उन गोपियों के उपदेश को प्राप्त कर रहे हैं। उसी समय एक गोपी ने कहा कि उद्धव जी देखो, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि विराग्नि रूपी आग लग चुकी है, उसमें एक पशु कौन सा बंधा है, प्राण रूपी पशु,
उसमें जंजीर क्या है? तो सांत्वना रूपी जंजीर से कृष्ण ने कहा था कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। उद्धव जी आज निरुत्तर उन गोपियों के बीच खड़े हुए हैं। उद्धव जी का ज्ञान कुछ काम ही नहीं कर रहा है। लगता है आज इन गोपियों के चरण की धूल को ही बार बार अपने मस्तक पर लगाकर और इन गोपियों से यही प्रार्थना करूं, क्या मैं अपने ज्ञान को इन कृष्ण प्रेमी लग बखान कर सकता हूं? क्या मैं अपने ज्ञान इन गोपियों को दे सकता हूं, जिसके रोम रोम में श्री कृष्ण प्रेम बसा हुआ है, जिनकी सोचना, जिनकी बोलना, जिनकी चलना, जिनकी हर क्रिया से कृष्ण बसा हुआ है, इन गोपियों को मैं क्या उपदेश दूं? उन ब्रजांगना ने उद्धव जी से कुछ बात भी नहीं की, लेकिन उद्धव जी पर कृपा जरूर की। किसी भी ब्रज के रहने वाले संत की, ब्रजवासी की अगर कृपा हो गई तो जरूर हमें प्रिया प्रीतम के वो दर्शन करा सकते हैं, हमें जरूर श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम उत्पन्न करा सकते हैं। आज उद्धव जी पर जब उन गोपियों ने कृपा की तो कृपा के फलस्वरूप जहां केवल सुंदर दिव्याति दिव्य पीले सुंदर महल, पीले ही सिंहासन, पीले ही वस्त्र, पीले ही पक्षी, पीले ही सब कुछ दिव्य वृंदावन में जब प्राणी मार्ग के अंदर गोपी प्रेम उत्पन्न हो जाए, गोपी, पूज्य गुरुदेव ने कहा गोपी किसे कहते हैं? गोपी कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा सदा भगवान के नाम रूप लीला धाम की रसास्वादन करे, वही गोपी। गोपी तो हम भी बन सकते हैं। जिसके जीवन में यदि प्रेम है तो एकमात्र श्री कृष्ण के लिए उन गोपियों ने अब उद्धव जी पर कृपा की और उद्धव जी को सीधे महाराज कहाँ ले गया? तो रास रासेश्वरी राधा रानी के निकट। जब उद्धव जी राधा रानी के निकट पहुँचे तो महाराज उद्धव जी वहाँ निरुत्तर खड़े हैं। वहाँ तो केवल प्रिया प्रीतम के दर्शन कर रहे हैं, बार बार उस रूप माधुरी को निहार रहे हैं। क्या उद्धव जी वहाँ जाते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों नहीं किया? क्यों उद्धव जी चुप हो गए? उद्धव जी को तो वहाँ बोलना चाहिए। यह बड़ा सुंदर भागवत के जो 5 गीत है, इन 5 गीत में प्रिया प्रीतम का प्रेम कैसा प्रकट होता है? जैसे बीनू गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। भागवत में वैसे तो हर श्लोक दिव्याति दिव्य है, लेकिन उन गोपियों ने मानो उद्धव जी पर कृपा की और उद्धव जी से कहा मधुप कितब बंधो माम स्प्रसांघ्रिम सपत्निया। अरे मधुप, एक भ्रमर मडराते हुए आया, बड़ा विलक्षण भाव है। उन भ्रमर के ऊपर कैसे कृपा, यानी ये भ्रमर की कृपा ही उद्धव जी के ऊपर कृपा है। उद्धव जी के ऊपर कैसे श्री जी ने कृपा की उन भ्रमर को देखकर, मानो पहले अगर भगवान जीवन में हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान यदि हमें तिरस्कार भी कर दे तो भी हमें उस आभा क्रांति को, उस चरणार बिंद को हमें कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उस भ्रमर को प्रयाजू ने कहा, अरे भ्रमर तू मुझसे दूर हो जा। तू वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे ये भ्रमर। भ्रमर मतलब फूल पे तब तक रहता है जब तक उस फूल का रस है, रस समाप्त हुआ
फूल को निरुत्तर करके मुरझाकर भ्रमर उड़ जाता है, उसी प्रकार अरे भ्रमर लगता है तू मथुरा से आया है। भ्रमर नहीं, ये उद्धव जी का उपदेश है। मानो भ्रमर, मैंने भी तो प्रेम क्या, जैसे तुम्हारा प्रेम वैसे मैंने भी प्रेम क्या श्री कृष्ण से। और जब पूरा प्रेम स्तर पर पहुँच गए तो श्री कृष्ण ने हमें छोड़कर चला गया। नहीं, हमें अब तुमसे प्रेम करना ही नहीं है। मानो भ्रमर ने फिर मडराते हुए कहा, हे श्री जी, वो तो परम दयालु परम कृपालु, सब पर कृपा करते हैं, हर प्राणी पर कृपा करते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो जिस पर वो कृपा नहीं करते हैं। वो तो परम कृपा की मूर्ति है, आप उनको जानते नहीं। मानो उस समय पुनः भ्रमर को उत्तर दिया, अरे तू क्या जानते हो, मैं तो अनेक जन्मों का संबंध जानता हूँ, लेकिन मैं 3 जन्म के विषय में बताता हूँ। उनके उसने बामन बनकर राजा बलि को ठग लिया और शूर्पणखा प्रेम लेकर गया तो उनके नाक ही काट कर अलग कर दिया। उनसे जो भी महाराज राजा हरिश्चंद्र ने, महाराज शिबी ने जो भी प्रेम किया, उसको कुछ न कुछ तो दंड ही दिया। महाराज हरिश्चंद्र को कहाँ बिकना पड़ा, स्वयं को पत्नी बच्चे सहित उससे जो प्रेम किया उसे तो रुलाए भी, जैसे आज वो हमें रुला रहे हैं। अरे भ्रमर, तुम मुझे उनके कुछ समाचार ही नहीं सुनाओ, तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन पुनः भ्रमर मडराते हुए फिर निकट भ्रमण करने लगे। भाषा भी बदल दिया श्री जी का, प्रिय सखे पुनरागा, यानी भाषा बदल कर का, अरे मेरे प्रिय श्री कृष्ण की सखा, लगता है तुम मथुरा से आए हो, तुमको श्री कृष्ण ने भेजा, आओ आओ मेरे निकट आओ। क्या श्री कृष्ण कुशल तो है। अब भ्रमर यानी उद्धव जी को यह उपदेश बड़ा विलक्षण दे रहा है। मानो कहा कि उसे क्यों नहीं भूल जाते हो। बोले यही तो, अगर मैं उसे भूलना भी चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता हूँ, यही तो हमारी समस्या है। अब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है बिरहेन महाभागा, हे ब्रजांगनाएं, आपकी तरह श्री कृष्ण प्रेमी कौन होगा। मुझे भी श्री कृष्ण प्रेम में लगा दो, हम भी श्री कृष्ण प्रेमी बनना चाहते हैं। उद्धव जी मानो बड़ा विलक्षण उत्तर दिया। उद्धव जी श्री जी के चरणों में पड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही भगवान से कुछ मांगो ही नहीं, मांगना है तो वृंदावन के किसी गली में मुझे लता पता बना दो। उद्धव जी ने भी तो यही कहा, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीनाम, यादोस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। कुछ नहीं मांगा, मुझे वृंदावन की घास। आज भी उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, बरसों रह गए। महापुरुष को आज भी दर्शन देता है। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते कुसुम सरोवर और नारद कुटी के बीच में, और उद्धव जी बार बार वही वंदना करते, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु माँ भिक्षनस यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। वृंदावन जाओ, हो सकता है मंदिर बंद करने का समय होता है, 11-12 बजे बंद ही हो जाते सारे मंदिर। आप 2 बजे पहुंच गए, अभी तक बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, आपके हृदय में अति प्रेम है, तो आप वहाँ कुछ मत करो। वृंदावन के कहीं ब्रजरज अपने मस्तक पर बार बार लगाओ, जरूर
कभी न कभी ठाकुर जी नित्य जहाँ पर आपका आश्रम वृंदावन मिथिला कुंज अटल वन में जहाँ एक दृढ़ता, जहाँ विश्वास के साथ निरंतर ठाकुर जी स्वयं वास करते हैं, निरंतर वहाँ संकीर्तन पूज्य गुरुदेव ने अखंड संकीर्तन चला रहे हैं और महाराज ये अखंड कीर्तन आप सबके सहयोग से चल रहा है। वृंदावन में जाओ तो वहाँ की ब्रज की धूल ब्रजरज अपने मस्तक पर उद्धव जी लगाकर वहाँ पहुँचे। उन गोपियों से कहा कुछ संदेशा दो। ब्रजांगनाएं ने यही संदेशा दिया और उद्धव जी चल दिए। और क्या कहा? चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से बिरह सहाने जा। ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से बिरह सहाना जाए। चिट्ठियों बिरहा सहाना जाए। चिट्ठिया ले जाए उधो जाके कहियो कन्हैया से बिरह सहाना जाए। ओ बिरहा सहाना जाए। सब भाव के साथ पुकार करें। कैसी है निगोरी मेरे हाथों की रेखा। कैसी है निगोरी मेरे हाथों की रेखा। रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़के देखा हो। रूठे जो कन्हैया फिर मुड़ के न देखा हो। कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल। वृंदावन की गलियों में उड़ते नहीं है धूल। कदम की डाली पे खिलता नहीं फूल। वृंदावन की गलियों में उड़ता नहीं धूल हो। चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहाना जाए। बिरहा सहाना जाए। चुराएगा माखन मोरा। तेरे बिन लागे कान्हा जीवन गोरा। कौन चुराएगा माखन मोरा। तेरे बिन
चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहाना जाए बिरहा सहाना चिट्ठिया ले जा रे उधो कहियो कन्हैया से बिरहा सहाना जाए ओ बिरहा सहाना जाए प्यारे बिरहा सहाना जाए प्यारे बिरहा सहाना जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी एक रूप में वृंदावन ही निवास के, एक रूप से मथुरा गए, सबसे मिला, श्री कृष्ण से नहीं मिले। कहा श्री कृष्ण तुम बहुत निष्ठुर हो, तुमने उन ब्रजवासियों को रोते हुए क्यों मथुरा आए। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। ज्यों ही नेत्र बंद किया, उद्धव जी अपने समीप ही प्रिया प्रथम के सुंदर रूप को देखा। भगवान देखते ही देखते युगल रूप में उद्धव जी को दर्शन कराया। भागवत में बड़ा बड़ा विलक्षण चरित्र है। भगवान ने कुब्जा के भी घर गए और महाराज अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिए। इधर महाराज जरासंध ने आक्रमण किया। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार हार मिले। 18वें बार 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया, जिस कारण भगवान ने सोचा कि इस बार उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान मथुरा को छोड़कर सीधे द्वारका में निवास के, जिस क्रम में मुचकुंद के माध्यम से काल मन का उद्धार है। बड़ा विलक्षण कथा है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप कल इस चरित्र को विस्तार रूप में श्रवण करेंगे। महाराज इधर महाराज परीक्षित ने श्री कृष्ण के विवाह के विषय में प्रश्न किया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब बलदेव भैया की विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ हुए, तब श्री कृष्ण के मंगलमय विवाह की भी चर्चा जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो कहा, राजा सित भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च बड़ानना। ये कथा आप कल विस्तार पूर्वक पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण करेंगे। महाराज भीष्मक की 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महादुष्ट दुराचारी जिसका नाम था रुक्मी, लेकिन महाराज भीष्मक पुत्री के प्राप्ति के लिए स्वयं लक्ष्मी जी की आराधना की। समुद्र से साक्षात लक्ष्मी जी के प्राकट हुए, जो लक्ष्मी जी साक्षात रुक्मिणी जी के नाम से विख्यात हुआ। रुक्मिणी जी पढ़ लिख कर जब बड़ी विदुषी हुई तो एक पिता की चिंता तब होती है जब पुत्री सुयोग होकर युवती हो जाती है। तो स्वयं रुक्मिणी जी के विवाह के लिए चर्चा अपने पुत्रों से किया, लेकिन बड़ा पुत्र महादुष्ट दुराचारी पापी था, जिसने कहा कि मैंने अपनी बहन के विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ बिल्कुल तय भी कर लिया। रुक्मिणी जी के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। रुक्मिणी जी ने उदास होकर भगवान से स्वयं प्रार्थना करने लग गई, जिस क्रम में रोज महल में एक ज्ञानदेव नाम के ब्राह्मण आया करता था। ज्ञानदेव के नाम के ब्राह्मण ने पूछा, पुत्री उदास क्यों? अपनी सारी घटना बताई। बोले 2 पत्र 7 मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा। ब्राह्मण देव सीधे द्वारका की ओर प्रस्थान के मार्ग में सो गए। द्वारकाधीश ने ब्राह्मण देव को आदेश दिया, योग माया को कि ब्राह्मण देव को मेरे महल के निकट भेज दो। ब्राह्मण देव जब नेत्र खोला तो स्वयं अपने आप को द्वारका में देखता है, और द्वारका में भी श्री कृष्ण के महल के निकट। महाराज जब श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण देव के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मण देव ने कहा, ये पत्र लो, देखो जीवन में श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो अगर किसी की बेटी की शादी नहीं होती है, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण 7 जो मंत्र है, महत्वपूर्ण मंत्र है, इस मंत्र का अनुष्ठान होता है। उनकी शादी में रुकावट यदि होती है तो इससे रुकावट दूर हो जाता है। लेकिन प्रथम बार रुक्मिणी जी भी नवता भक्ति का ही वर्णन किया। जीवन में यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो जीवन में उनकी कथा सुनो। बड़ा सुंदर भाव है।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संबतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हर्तुंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशते चित्रमपत्रपम में। रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर भगवान के विषय में केवल यही प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने आपके अभी तक रूप माधुर्य का दर्शन नहीं किया, केवल श्रवण किया। इनको सुनकर भगवान बहुत हर्षित हुए, बोले महाराज सिंह के भाग स्यार लेकर चले जाए तो सिंह की अप्रतिष्ठा होगी। भगवान ने कहा मैं कैसे आऊँ? बोले ये हमारी प्रथा है, जो विवाह से पूर्व कुल देवी के पूजन करने के लिए जो राजकुमारी उसे जाना पड़ता है, आप वहीं आ जाए। भगवान अब स्वयं रथ चलाकर चल दिए। मार्ग में बलदाव भैया जब मिला, बलदाव भैया ने दिखा रही वहाँ तो बड़े बड़े दुष्ट राजा असुर स्वरूप के राजा सबके सब आए रुक्मिणी जी के स्वयंवर में। क्यों नहीं, मैं भी 4 अक्षोणी सेना लेकर बलदाव भैया पहुंचा। बड़े आनंद के साथ से कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह शब रुक्मिणी जी जब देवी कात्यायनी के पूजन करने के लिए गई, उसी समय महाराज देवी कात्यायनी के पूजन कर रही है, लेकिन उस पूजन में भी श्री कृष्ण के दर्शन कर रही है। जब मंदिर से बाहर निकलती है तो स्वयं द्वारकाधीश के दर्शन करती है। द्वारकाधीश ने रुक्मिणी जी के हाथ को पकड़कर रथ पर बैठा दिया और हमारा रथ चलाने लग गए। इधर 10,000 सुरक्षाकर्मी भगवान के सुंदर रूप माधुरी को देखकर सबके सब मोहित हो गए। बड़े सुंदर भाव है। इधर जब रुक्मिणी जी के भाई रुक्मिणी ने सुना आक्रमण किया, भगवान ने उसके आधी दाढ़ी मूछ मुड़वा कर वो शर्म के मारे कभी कुंडलपुर महाराज भीष्मक के निकट गया ही नहीं, अलग से राजधानी बनाकर वहीं रहने लग गया। इधर महाराज बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह हुए हैं। आइए हम सभी भगवान के एक भजन का आनंद ले। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। झूमते जी ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, सबरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, सबरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल